आइए एक बीमारी के बारे में बात करते हैं और बीमारी का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी कि जिसको हम MS कहते हैं। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी है, अगर किसी को हो जाए तो दुनिया में कहीं इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कारण क्या है? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को हम इस तरीके से समझेंगे कि हम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है। जो हमारे मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन से पहले स्पाइनल कॉर्ड को जाते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारी बॉडी के पार्ट तक जाते हैं। यानी कि हमारा ब्रेन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजेगा, फिर वहां से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ये मैसेज जाते हैं, जिसका हम फिजिकली वर्क करते हैं। इन वर्क को कराने के लिए जो मैसेजेस हैं, जिनको इम्पल्सेस कहते हैं, ये इम्पल्सेस हमारे न्यूरॉन से ट्रांसफर होते हैं। ये मैंने एक न्यूरॉन से एक डायग्राम बनाया हुआ है। ऐसे लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में काम करते हैं, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में लाखों करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन्स फैले हुए होते हैं। इनकी क्वालिटी क्या है कि भगवान ने जन्म के समय पर जितने न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में बना दिए, जितनी भी संख्या में, करोड़ों की संख्या में बनाते होते हैं, ये कभी भी रीजनरेट नहीं हो सकते, यानी कि ये दोबारा से अपनी ग्रोथ को डबल नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सिंपल सेल जो है वो रीजनरेट हो सकती है। आपको कभी हाथ पे चोट लग जाए या खरोच आ जाए तो आप कुछ दिनों में देखते हैं कि वो चोट ठीक हो जाती है, स्किन अपनी वापस आ जाती है, यानी कि आपकी वहां की सेल ने अपनी सेल को रीग्रोथ कर लिया। लेकिन ये न्यूरॉन्स अगर डेड हो जाए या मर जाए या इनको कोई दिक्कत हो जाए तो ये रीजनरेट नहीं हो सकते। अगर भगवान ने 1 करोड़ की संख्या में न्यूरॉन्स बनाकर भेजे हैं तो वो 1 करोड़ ही रहेंगे, कम हो सकते हैं लेकिन बढ़ नहीं सकते। दूसरा, इनकी लंबाई बढ़ सकती है। जब छोटा बच्चा होता है इतना होता है, फिर बड़ा हो जाता है, तो ये न्यूरॉन्स की साइज बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती, इनकी संख्या भी बढ़ नहीं सकती। अब ये मैसेज कैसे जाते हैं? ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ये बटन्स हैं। इस न्यूरॉन में 3 हिस्से होते हैं, एक सेल बॉडी, एक एक्सॉन और एक बटन। जो हमारा मैसेज है वो सेल बॉडी टू एक्सॉन जाता है। जैसे किसी वायर के अंदर से कोई करंट जा रहा हो, उस वायर के अंदर करंट एक ही दिशा में जाए, वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो जाए, उसके लिए आप देखते होंगे कि आपके घर के वायर्स में एक कॉइटिंग चढ़ी होती है, एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है। वो इसलिए होती है कि कोई जो करंट है वो एक ही दिशा में लगातार बहता चला जाए। तो ऐसे ही ये मैसेज भी एक ही दिशा में सीधे जाए, इसके लिए इस न्यूरॉन्स के ऊपर आगे देखेंगे, इस एक्सॉन के ऊपर एक लेयर चढ़ती है। इस लेयर को हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ क्या है? कवरिंग ऑफ एक्सॉन, यानी कि एक्सॉन को कवर करती है ताकि मैसेज एक ही डायरेक्शन में आपके कैरी फॉरवर्ड हो। अगर ये माइलिन शीथ खत्म होने लग जाए या जिस वायर के ऊपर से कॉइटिंग हटना शुरू हो जाए तो उसका करंट इधर उधर भी फैल सकता है। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन हमारी इस एक्सॉन के साथ होती हैं। इस एक्सॉन के ऊपर से जो माइलिन शीथ है, जो कवरिंग है, ये स्कार्स आने लग जाते हैं। स्कार्स का मतलब इसमें टूट फूट होने लग जाती है। और जब मल्टीपल होने लग जाए, यानी कि कई गुना होने लग जाए, कई जगहों पर होने लग जाए, तो इसी को हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यानी कि इस एक्सॉन की ऊपर की लेयर, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, इसका टूट फूट होना, यानी कि इसका रैप्चर होना, इसका हट जाना, और जिसकी वजह से आपके ब्रेन से आने वाले मैसेजेस एक डायरेक्शन में ना जाकर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और व्यक्ति को धीरे धीरे बॉडी का सेंसेशन खत्म होता चला जाता है। यानी कि ब्रेन का कंट्रोल अपनी बॉडी से हट जाता है और ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का धीरे धीरे सेंसेशन में आपके हाथ पैर का हिलना बंद हो जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है और इवन आपका विजन भी चला जाता है। तो इसका कारण क्या है? मैंने आपको बताया मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या। मल्टीपल का मतलब कई गुना और या कई जगहों पर। स्क्लेरोसिस मतलब स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या है कि वो टूट फूट होना। स्कार्स का मतलब होता है टूट फूट होना, किसी चीज की लेयर का खराब होना।
तो मल्टीपल कई जगहों पर होना, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और ये लगातार प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी कि एक बार जब ये बॉडी के अंदर आ जाती है तो ये लगातार बढ़ती हुई चली जाती है, इसीलिए इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन में रखते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि ऐसी कंडीशन जब हमारी बीमारी लगातार बढ़ती चली जाती है, प्रोग्रेसिव होगी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ही हमारी बॉडी को खराब करती है। ये जो खराब हुआ, जो यहाँ पर स्कार्स हुआ, ये माइलिन से डिस्टर्ब हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ या माइलिन से डिस्ट्रॉय हुआ, ये हमारी ही इम्यूनिटी इसको खराब करती है। एक्चुअली अब इसका कॉज क्या है, इसके कॉज में हम समझेंगे इसका कारण क्या है। ये कॉज है जब हमारी इम्यूनिटी यानी कि हमारे द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज हमारी ही शरीर को खराब करती है, उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये जो लेयर है ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, हमारे लिए कंपल्सरी लेयर है और हमारे लिए जरूरी लेयर है। लेकिन जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, जैसे टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट। खास तौर से थाइमस की टी लिम्फोसाइट सेल्स वो एंटीबॉडीज बनाती हैं जिससे हमारा कोई भी वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। तो टी लिम्फोसाइट उस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ अपनी ही सेल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। टी लिम्फोसाइट हमारी ही माइलिन शीट को खाना शुरू कर देती हैं, इसी को हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो यानी कि कॉज क्या हुआ, जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी पावर जब हमारे ही खिलाफ काम करना शुरू कर दे तो उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है, और यही कुछ हमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में होता है। इसके कॉज में अगर मेन कॉज देखें तो इम्यूनोलॉजिकल, यानी कि हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ काम करती है। इन्वायरमेंटल में ये समझा जाता है कि जिनकी बॉडी में विटामिन डी की मात्रा कम होती चली जाती है तो उनकी बॉडी में ऐसी कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई सीवियर इन्फेक्शन हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। जेनेटिकली डिसऑर्डर्स माना जाता है कि ये औरतों में ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस हैं अपेक्षा आदमी के। यह बीमारी ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर धूप की कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो एशिया या भारत के आसपास के देशों में ये बीमारी बहुत रेयर टू रेयर मिलती है। 10 लाख लोगों में से किसी एक को ये बीमारी हिंदुस्तान में हो सकती है। सिम्टम्स, बॉडी का अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाना, जैसे आपका चलना फिरना बंद हो जाना, आपके हाथों का सेंसेशन खत्म हो जाना, आपके हाथ लिम्स का वर्किंग बंद हो जाना, आपके विजन के गड़बड़ हो जाना, आपके टंग का मूवमेंट खत्म होते चले जाना, ये सिम्टम्स के तौर पर धीरे धीरे ये बढ़ती हुई बीमारी है, प्रोग्रेसिव डिजीज है। ट्रीटमेंट क्या है, जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का कहीं पर भी हिंदुस्तान में या कहीं पर भी मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, जैसे डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, कंट्रोल करने वाली डिजीज है, हाई बीपी का कोई इलाज नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, केवल उनको सप्रेस किया जा सकता है। तो ऐसे ही एलोपैथी या मेडिकल साइंस में इस बीमारी का इलाज नहीं है, केवल स्टेरॉइड देकर इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जहां हम नेचुरल थेरेपीज की बात करें, न्यूरोथेरेपी की बात करें, वहां पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में जहां पर आर्टिफिशियली आपको स्टेरॉइड दिया जाता है, वही नेचुरल स्टेरॉइड हम एड्रिनल ग्लैंड से बना सकते हैं। अगर हम नेचुरली स्टेरॉइड एड्रिनल ग्लैंड से बनाने में कामयाब हो जाते हैं, कॉर्टिसोल बना सकते हैं, तो हम इस बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी के कई सारे ऐसे हमने केसेस देखे हैं, जिनमें से 3 केसेस हमने अपने इन 17 सालों में देखा है कि न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से इन पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसमें अगर हम 3 चीज़ों का ध्यान करें, पहला, डाइट अगर प्रॉपर तरीके से हम लें, दूसरा, धूप में हम प्रॉपर तरीके से बैठें यानी कि सन रेज आप लें, और तीसरा, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर तरीके से चले तो आप इस बीमारी पर धीरे धीरे कामयाब हो सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है और ये लाइलाज बीमारी
उन लोगों के लिए है जहां आप इसको नेचुरल तरीके से ठीक नहीं कर सकते, तो न्यूरोथेरेपी इस पर काम कर सकती है। न्यूरोथेरेपी के कुछ फॉर्मूलेज जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पर दिए जाते हैं, जैसे बीटा इंटरफेरोन ट्रीटमेंट है, इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट है, या विटामिन्स का ट्रीटमेंट है। इस स्क्लेरोसिस को दूर करने के लिए डीजनरेशन या रीजनरेशन ट्रीटमेंट्स है, डीकैल्सिफिकेशन ट्रीटमेंट्स है, प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फार्मूला है, मल्टी विटामिन फार्मूले हैं, ऑक्सीजन फार्मूला है। इन फार्मूलेस की मदद से हम इस पर काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। इन फ्यूचर में बहुत जल्द हम आपको ये बताएंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को 100% तक भी ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।